हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन आर्मी के द्वारा प्रलय मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा और इंडक्ट करने के बाद इंडियन आर्मी जल्द से जल्द इसे चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय करेगी। अगर इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। ऐसा क्यों है, हम आपको बताते हैं। प्रलय मिसाइल में ऐसी टेक्नोलॉजीज दी गई हैं जिससे ये किसी भी तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। और यही बात चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। प्रलय मिसाइल एक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। इस मिसाइल के प्रोजेक्ट को 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा क्लियरेंस दिया गया था और डीआरडीओ के द्वारा 2021 दिसंबर में लगातार इसके 2 सक्सेसफुल ट्रायल को कंडक्ट किया गया था और अब इसे जल्द से जल्द इंडियन आर्मी में शामिल कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जो प्रलय मिसाइल है इसका टोटल वजन 5000 केजी है और ये अपने साथ 370 केजी से लेके 700 केजी तक के वॉरहेड को कैरी कर सकती है। अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम स्पीड की तो इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.6 है, यानी 1960 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक है, जो इसके वॉरहेड पे डिपेंड करती है। इस मिसाइल में 2 स्टेज रॉकेट मोटर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इस मिसाइल की जो सबसे खास बात है वो है इसकी MARV टेक्निक्स। इस टेक्निक की वजह से ये मिसाइल हवा में ही अपने पाथ के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। तो इसका क्या फायदा है, तो हम आपको बता दें कि अगर इस मिसाइल को फायर किया जाता है तो ये मिसाइल जैसे ही फायर होकर टारगेट की तरफ बढ़ती है, अगर इस मिसाइल को लगता है कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट कर सकता है तो इस मिसाइल में जो MARV टेक्निक लगी हुई है उसके द्वारा ये मिसाइल अपने पाथ के डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और उस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देके उस टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर हम इस मिसाइल की एक्यूरेसी की बात करें तो इस मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो 10 मीटर से भी कम है, यानी इसे जिस टारगेट पे फायर किया जाता है ये मिसाइल उस टारगेट के 10 मीटर के अंदर के दायरे में ही जाके गिरती है। इस मिसाइल को कैनिस्टर लॉन्च के द्वारा लॉन्च किया जाता है और इसे 8x8 के टाटा ट्रक पे माउंट करके आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया भी जा सकता है। प्रलय मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम के तौर पे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को दिया गया है। इस मिसाइल की हाई स्पीड और इसमें MARV टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना यही इसकी सबसे खास बात है और इसी कारण से ये मिसाइल काफी ज्यादा लीथल हो गई है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर इंडिया के द्वारा इस मिसाइल को क्यों डेवलप किया गया और इसे चाइना बॉर्डर पे क्यों डिप्लॉय किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं। उनमें से पृथ्वी सीरीज की जो मिसाइलें हैं उनकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो गई है और अग्नि सीरीज की मिसाइलों की बात करें तो इनकी रेंज काफी ज्यादा है और हमें एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए थी जो किसी भी तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सके और दुश्मन की टेरिटरी में घुस के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके। इसीलिए इंडिया के द्वारा इस मिसाइल को डेवलप किया गया है। चाइना के पास भी एक ऐसी ही शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DF-12 के नाम से जाना जाता है और चाइना उसे बॉर्डर पे कभी भी डिप्लॉय कर सकता है। इसीलिए इंडियन आर्मी चाइना के DF-12 मिसाइल को काउंटर करने के लिए इस प्रलय मिसाइल को जल्द से जल्द सेना में शामिल करना चाहती है और सेना में शामिल करने के बाद उसे चाइना बॉर्डर पे भी डिप्लॉय करेगी। अगर इंडियन आर्मी के द्वारा इस मिसाइल को चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जाता है तो निस्संदेह चाइना के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इस मिसाइल को रोक पाना लगभग असंभव है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद।